हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं। स्टेनोग्राफर एग्जाम की बात करें तो एंड पॉइंट पे जाके असफल होने जैसी हालात भी देखे। मैं बात कर रहा हूं रिया सिंह, जो कि आज जॉब कर रही हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट पर बॉयज कैटेगरी के अंदर एक टॉप करके, और उसके बाद जो है सिलेक्शन लिया है। लगभग 6 महीने के अंदर मैंने स्टेनो सीख लिया था। मैं देखना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आज तेरा कुछ नहीं हो रहा है, एक दिन तेरे 2, 3, 4 नौकरियां आएंगी एक साथ। टीचर को कभी भी जज ना करे। फेलियर कैसा महसूस कराती है, इन सब चीजों को लेके एक स्टूडेंट का क्या माइंडसेट है और उसको कैसे काउंटर करना चाहिए, हम उसको लेके आज के इस इंटरव्यू को प्लान करेंगे। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया है और संघर्ष के बाद अंतिम रूप से सफलता प्राप्त की है। स्टेनोग्राफर एग्जाम की बात करें तो 4-5 साल स्किल सीखा, उसके बाद बहुत सारी एग्जाम्स में एंड पॉइंट पे जाके असफल होने जैसी हालात भी देखे, बीच में तैयारी छोड़ने जैसा मन भी बना, और उसके बाद कैसे कैसे करके परिवार की मदद से और जो बाकी चीज़ों को देखते हुए अपने आप की हिम्मत जुटाई और वापस से तैयारी के लिए लग के और फाइनली सिलेक्शन लिया। मैं बात कर रहा हूं रिया सिंह, जो कि आज जॉब कर रही हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट पर जोबनेर यूनिवर्सिटी के अंदर। सेम वैकेंसी में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए भी इनका सिलेक्शन हुआ। ऑल ओवर राजस्थान में टोटल 7 या 6 सीटें थी दोनों वैकेंसीज के लिए, और उनमें भी इन्होंने जनरल कैटेगरी बॉयज कैटेगरी के अंदर एक टॉप करके और उसके बाद जो है सिलेक्शन लिया है, जहां पे इनकी रैंक जो है वो 2nd रैंक भी रही है, 3rd रैंक रही है, एक में 2nd है, एक में 3rd रैंक है। तो अपने आप में मतलब इतने कम सीटों पे जहां पे 10-10, 20-20 हजार बच्चे, डेडिकेटेड बच्चा होता है स्टेनो का, उन बच्चों के बीच में अच्छा परफॉर्म करके और वहां से अच्छा स्कोर लाना। तो आज के इंटरव्यू का हमारा पर्पस है कि बच्चों को स्ट्रगल कैसे मैनेज करना है, निराशा कैसे काउंटर करनी है, किन किन चीजों की जरूरत होती है, कितना समय लगता है, फेलियर कैसा महसूस कराती है, इन सब चीजों को लेके एक स्टूडेंट का क्या माइंडसेट है और उसको कैसे काउंटर करना चाहिए, हम उसको लेके आज के इस इंटरव्यू को प्लान करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत। हमारे साथ स्टूडेंट ये हैं रिया, और ये हैं इनके ब्रदर वैभव, जो खुद भी जॉब करते हैं, और ये हैं 2013 की जो वैकेंसी थी एलडीसी की, उसमें सेलेक्टेड रहे। आज यूडीसी की पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं पेंशन डिपार्टमेंट में, और फैमिली बैकग्राउंड में भी हम बात करेंगे आगे चल के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू बात करेंगे जिससे कि बच्चों को जानने को मिले कि कैसे एक विद्यार्थी सफल होता है, एक एवरेज विद्यार्थी जिससे किसी को उम्मीद नहीं कि ये सफल हो जाएगा, वो कैसे सफल होता है। तो रिया जी सर, हमारा पहला एक सवाल है कि भाई आप सेलेक्ट हुए 2024 में, ठीक है? तो 2024 में आपने सिलेक्शन लिया, कितने समय पहले आपने प्रिपरेशन करने का सोचा? आज से कितने समय पहले आपने टारगेट किया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए? सर मैंने 4-5 साल पहले लगभग 2018 में मैंने स्टेनो ज्वाइन किया है, स्टेनो की क्लासेस, और मैंने वहीं से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। पहले मैंने स्टेनो सीखी बहुत ही अच्छे से, और लगभग 6 महीने के अंदर मैंने स्टेनो सीख लिया था। मैं वो डिक्टेशन लिखने लग गई थी, और लगभग 70 की स्पीड में मैं कवर कर लिया करती थी। और फिर मैंने रिटर्न की प्रिपरेशन करी और रिटर्न पे फोकस किया बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आपका पहला जो एग्जाम था स्टेनो को टारगेट करते हुए वो था कर्मचारी चयन बोर्ड का 2021 वाला स्टेनो, ठीक है? तो उसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि बच्चे मानते हैं कि साहब स्टेनो जो है वो 2-4 साल बगैर कोई सीख ही नहीं सकता है। तो जैसे कि आपने कहा कि 6 महीने में आप लगभग 65-70 की स्पीड आपने अचीव कर ली थी, तो इससे एक बात तो पता चलता है कि एक एवरेज स्टूडेंट 6-7 महीने मतलब, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि स्टेनो के लिए 4 साल 5 साल चाहिए, या स्टेनो कम टाइम में भी आप सीख सकते हो? क्या मेजर चीज क्या है जो जरूरी है कम में सीखने के लिए भी और ज्यादा सीखने में भी, क्या अंतर लगता है आपको? सर ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो ये मानना है कि आप 6 महीने में बहुत अच्छे से आप 100 की स्पीड कवर कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी क्या चीज है, मतलब कैसे आप पूरे मतलब तैयारी करें और उन वर्ड्स की प्रैक्टिस करें। इनके अंदर एक शब्द चिन्ह होते हैं। मैं हिंदी स्टेनो से हूँ, ऋषि प्रणाली से,
और वहाँ पे शब्द चयन होते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करें बहुत ज़्यादा। इसमें ये रहता है कि आपको कॉपीज भरनी होती है, ये नहीं कि आप एक कॉपी को लेकर बैठे हैं और उसी को लिख रहे हैं हार्डवर्क आज, हाँ ज्यादा है। एक पेज लिख लिया, ऐसा नहीं होता। इसमें आप जितने पेजेस भरेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी स्पीड आप कवर कर ठीक पाएंगे। है, तो 2021 का जो हमारा था उसमें क्या परफॉर्मेंस रही और असफलता का कारण क्या रहा? सर मेरी असफलता का कारण तो रिटर्न ही रहा, क्योंकि मुझे ये कॉन्फिडेंस हो गया था, कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि मेरी स्टेनो अच्छी है और मेरा हो जाएगा इसके अंदर, जबकि ऐसा नहीं था। उस समय इतना नहीं था, मैंने रिटर्न को बहुत लाइटली ले लिया, मुझे था हाँ रिटर्न भी हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया, मैंने स्किल दिया, फिर फाइनल जब जुड़ के आया तब मुझे पता था नहीं, यहाँ तो ये नहीं, स्टेनो रिटर्न आपका होना चाहिए बिल्कुल ज्यादा। तो ये यहाँ अगेन चीज है कि बच्चे क्या करते हैं, रिटर्न को केवल स्किल के लिए पास होने के हिसाब से देखते हैं। हाँ, कि मेरा इतना नंबर आ जाए और मैं स्किल के लिए कॉल आ जाए, हाँ, बाद में देख लूंगा। लेकिन यहाँ बच्चा भूल जाता है कि मेरिट जो है स्किल और रिटर्न दोनों को मिला के बनती है। तो आपको रिटर्न में भी वो जी तोड़ मेहनत करनी है जो आप स्किल के लिए करते हैं। तो यहाँ से एक चीज मिली, रिया का जो पहला अटेम्प्ट था, वहां से एक चीज हमें सीखने को मिलती है कि रिटर्न को हल्के में नहीं लेना है। आपको हर स्टेप को बहुत, रिटर्न जब क्वालिफाइंग हो तब तो फिर भी कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन जब रिटर्न का स्कोर जुड़ रहा है तो वहां पे आपको जितना अचीव करना हो सकता है वो करें, क्योंकि आगे शायद रैंक है, रैंक के हिसाब से प्रमोशन होते हैं, रैंक के हिसाब से। ठीक है, अच्छा 2018 से 24 के बीच में स्टेनो 2021 के अलावा कोई और पेपर्स भी थे जिनको हमने अटेम्प्ट किया? हाँ जी सर, मैंने हाईकोर्ट स्टेनो दिए हैं, 2 बार दिए हैं मैंने, और हाईकोर्ट एलडीसी भी दिया है मैंने। और जो हाईकोर्ट स्टेनो दिया था उसमें भी सेम मेरा टाइपिंग की वजह से रह गया था, बाकी वहाँ भी मेरे स्टेनो में अच्छे मार्क्स थे, एफिशिएंसी मेरी बिल्कुल अच्छी गई थी, कि वहाँ मेरा थोड़ा टाइपिंग की वजह से रह गया था। बाकी मैंने हाईकोर्ट एलडीसी, अभी मैंने रिसेंटली जूनियर अकाउंटेंट भी फाइट किया है। और जूनियर अकाउंटेंट में फाइनल अभी तो मतलब रिजल्ट आएगा? अभी रिजल्ट आना बाकी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं स्टेनो की टाइमिंग को लेके भी हमने डिस्कस किया है कि भाई अगर डेडिकेशन के साथ स्टूडेंट करे तो 6 महीने भी पर्याप्त है, और अगर डेडिकेशन नहीं है तो फिर 4 साल 5 साल का भी कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये है कि इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे आज की डेट में सिनेरियो बच्चों का ये है कि सीईटी का एग्जाम जिन्होंने नहीं दिया पिछला, उनके पास अभी करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने स्टेनो का फॉर्म भर दिया है। अब भर दिया है तो उनको ये एक डाउट बना हुआ है कि साहब हम स्टेनो कितने दिन में सीखेंगे, है ना? क्योंकि कई ये भी बच्चों को सुनने को मिलता है कि साहब साल 2 साल बगैर तो यहाँ कुछ होता ही नहीं है। तो इससे कम से कम ये चीज है कि हाँ भाई अगर आप एफर्ट ढंग के लगाओ तो आप 6 महीने में भी अच्छा अचीव कर सकते हो। मतलब मेहनत के ऊपर है, आप कितना मेहनत कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा इस बार स्टेनो में जो आपका जो आपने पेपर दिया, उस पेपर में जो आपको स्किल और रिटन दोनों थे जोबनेर यूनिवर्सिटी में। अच्छा रिटन मेरे हिसाब से जैसा आरएसएसबी का होता है वैसा ही है, ठीक है, वही सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और फिर आपका स्किल होता है। तो इस बार आपने रिटन के लिए क्या स्पेशल किया? भाई रिटन पिछले पेपर में हमारा रिटन की वजह से हम रह गए, तो इस बार रिटन के लिए हमने क्या कुछ एक्स्ट्रा किया जो जिसकी वजह से हमारा स्कोर ठीक रहा? सर एक्स्ट्रा तो मैंने हिंदी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, मैंने इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, कि ये ज़्यादा स्कोरिंग होता है, और मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, और इसलिए मैंने साइंस को ज़्यादा मैंने वो किया, क्योंकि जीके हर बच्चे का होता है। राजस्थान का जो बच्चा है उसकी जीके बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन उस बच्चे की साइंस अच्छी नहीं रहेगी। तो मैंने साइंस पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया है अपना। मैंने साइंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइट और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जो मेरी कहते हैं ना स्ट्रेंथ होती है, मैंने उसकी पढ़ाई करी, उसको बहुत अच्छे से किया है। मुझे उसका एक एक वो पता, मैं सर से ही पढ़ा करती थी, और मुझे एक एक पेज पता था कि किस पेज पर क्या है। मुझे हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया, मुझे पता था ये उस पेज का है, और बिल्कुल सर्कल में से आया था। पूरा जो था मेरा लाइट करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा उस पे मैंने फोकस किया है। वो क्योंकि न्यूमेरिक होता है बिल्कुल। अच्छा, वो मेरी स्ट्रेंथ थी। एक और चीज की स्टेनो के पेपर में बच्चा, जैसे कि कई बार जिसमें मैं भी पढ़ाता ही हूँ, तो थोड़ा सा मैं न्यूमेरिकल्स वगैरह लेवल लेके चलता हूँ। आरएसएसबी स्टेनो का जो पेपर होता था उसमें क्या क्वेश्चंस बहुत, तो आपने जो पेपर दिया उसमें क्या न्यूमेरिकल्स मिले या किस लेवल का पेपर था? आरएसएसबी का जो पिछला पेपर था उसके कंपैरिजन में क्या लेवल में क्या डिफरेंस था? बिल्कुल सर, न्यूमेरिकल थे उसके अंदर, और था सब कुछ था। उस जो आरएसएमएसबी जो लास्ट ईयर स्टेनो 2021 वाला था उससे तो अच्छे लेवल का, क्योंकि अक्सर लेवल तो बढ़ता जा रहा है क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ से एक मैसेज ये आता है
कि स्टेनो में बच्चे मेंटेलिटी लेके चलते हैं कि पेपर इजी आएगा। जैसे मेरे सब्जेक्ट में तो बहुत हल्के में लेके चलते हैं, क्योंकि पिछला पेपर था भी हल्का, ठीक है। तो बच्चा जो है वो कई बार कहता है कि साहब मैं कहाँ न्यूमेरिकल, कहाँ ये, कहाँ वो, हम इजी जी से पढ़ डालेंगे। और न्यूमेरिकली नहीं, केवल साइंस में ही नहीं, इंग्लिश भी जब टफ होती है तो बहुत परेशान कर देती है, ठीक है। हिंदी में भी जब टफ होते हैं क्वेश्चंस तो बहुत परेशान कर, टफ होना, जीके भी जब थोड़ा डीप हो जाती है, तो विद द टाइम लेवल बढ़ रहा है, और लेवल बढ़ रहा है तो हम इस संभावना को नकार नहीं सकते कि आने वाले पेपर्स में लेवल हमें अच्छा मिले। तो हमको लेवल अच्छे से ही तैयारी करनी है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन को हल्के में लेकर, पेपर को हल्के में लेकर हमें प्रिपरेशन नहीं करनी है, ठीक है। ये बात हमारी हुई इसके साथ, ठीक है। अच्छा, 4-5 साल 2018 से लेके 2024 तक का हमारा स्ट्रगल रहा है। इस बीच में माइंडसेट बहुत बार चेंज हुआ होगा, इस बीच में कई बार बीच में और भी प्रिपरेशंस करी होंगी, तैयारी छोड़ दी होगी, कई बार ऐसा भी रहा होगा कि तैयारी नहीं करेंगे अपना तो ठीक है, घर वालों कह दिया कि जहां लड़का देखो कर देना, और मैं तो साहब, है ना। तो वो ऐसे मोमेंट कितने आए और कब कब आए, ऐसे मोमेंट से निकले अपन कैसे? क्योंकि ये स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ा चैलेंज है। आज के टाइम पे स्टूडेंट आए दिन निराश होता है, पेपर में नंबर कम आ गए, निराश हो गया, ठीक है। या देखा कि पेपर अच्छे से हो गया, स्किल में फिर नंबर कम रह गए, तो डिप्रेशन में चला गया कि साहब मेरा कुछ नहीं हो सकता। या फिर कई बार ऐसा होता है हम किसी बच्चे को कमजोर मानते हैं हमसे, और कई बार वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो ऐसी चीजें बड़ी डिमोटिवेटिंग होती है कि अरे यार ये लग गया यार, मेरा तो कुछ नहीं हुआ यार, मैं तो, ठीक है। ये भी चीजें हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अटेम्प्ट करते हैं, पता चलता है कि सारे रिश्तेदारों को पता चल गया तैयारी कर रहा है, कर रही है, तो ये एक प्रेशर बर्डन क्रिएट होने लग जाता है कि साहब हम तैयारी कर रहे हैं और कल को हमारा नहीं हुआ तो हम कैसे फेस करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें बच्चा अपने प्रेशर बना लेता है। तो आपने 4-5 साल का जो टाइम निकला, उसमें आपने किस तरह इस चीजों को मैनेज किया? सर मैंने सबसे पहले तो मैंने RSM में से स्टेनो दिया था। उस वक्त जब फाइनल रिजल्ट आया तो वो जो मेरा एक ओवर कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल टूट गया था। मैंने ये सोचा था अब मुझे स्टेनो नहीं करनी, क्योंकि मैंने इसमें अपने 2-3 साल पूरे में डिवोट होके करती थी, और मेरे को ये कॉन्फिडेंस था कि मैं इसमें निकलूंगी। और मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत बेस्ट फ्रेंड थी, वो मैंने ही उसको उस कोचिंग में मतलब एडमिशन दिलाया साथ में। वो आज सेक्रेटरीट के अंदर बैठी है और मैं उसमें खुद मेरा नहीं हुआ था और वो वहाँ थी, तो मुझे और उसका वो जो बर्ताव होता है वो चेंज हो जाना, तो मेरे लिए बहुत ऐसा यार लोग कैसे बदल गए। वो मेरी इतनी बेस्ट फ्रेंड है, मुझसे बात नहीं करती थी और ऐसा ही रहा। और बाकी लोग मुझे बहुत डिमोटिवेट करने लग गए कि तू क्या कर रही है, 3 साल हो गए तू स्टेनो कर रही है, तेरे से एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ऐसे तो बहुत कुछ। तो भी मैंने सोचा कि नहीं, मैंने अपने मम्मी पापा भैया को कहा कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना और मैं अब घर में ही बैठूंगी। और फिर बस मैंने छोड़ दी, मैंने स्टेनो तो छोड़ दी। मैंने 1 साल के लिए स्टेनो को देखा भी नहीं, लेकिन फिर बाद में हाईकोर्ट स्टेनो आया, फिर मेरे भैया, मेरी मम्मी पापा, मेरी भाभी, इन सब ने मुझे मतलब मोटिवेट किया, नहीं आप करो, आप कर सकते हो। फिर मैंने करी तैयारी, मैंने हाईकोर्ट स्टेनो के लिए फाइट किया। अगेन वहाँ पर भी मेरा रह गया था। फिर मैंने सोचा नहीं मैं इसके पीछे नहीं पढ़ूंगी। फिर बीच में CET आया, मैंने CET की तैयारी करी और फिर मैंने CET फाइट किया और वहाँ मेरे अच्छा स्कोर हो रहा था। और फिर अब आगे मैं ये वाला एग्ज़ाम आया जोबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, मैंने उसकी तैयारी करी। तो इन सब चीज़ों में मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। लोग तो आपको बहुत डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन आपके घर वाले रहते हैं, और अगर वो आपकी तैयारी से संतुष्ट है तो वो हमें इनको संतुष्ट करना, हमें लोगों से मतलब नहीं है बस। ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, इस बीच में अब ठीक है, अब वो फ्रेंड तक ये वीडियो पहुंच गया तो वो फोन करेगी करने दो कि सर, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, तूने मेरे को गलत समझा था है सर वो अभी तक भी। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, ये तो होता रहता है। चलो वो अच्छा है, उनका नाराज होना ठीक था, कहीं ना कहीं उससे क्या होता है हाँ, या उनका व्यवहार जो भी है वो ठीक कहीं ना कहीं मोटिवेट कर दिया ठीक है, मुझे। ओके, ये बहुत बढ़िया चीज थी। अच्छा, इसके बाद बीच में हमारे साथ इनके ब्रदर हैं, तो आपने इनको पढ़ते हुए देखा है सब चीजों को, तो आपको इनका जो स्ट्रगल स्टोरी है उसमें मतलब आप कैसे देखते हैं कि भाई ये इसके पास ऐसा क्या था कि ये लगी रही, आपने भी बार बार फोर्स किया कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि 2-4 साल में माँ बाप भी कि भैया ठीक है तुझसे नहीं हो रहा, ठीक, ऐसा भी कई माँ बाप कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपने क्या ऐसा देखा कि आपको लगा कि नहीं ये बच्ची कर जाएगी? इसके अंदर कंसिस्टेंसी पावर बहुत ज़्यादा थी। ये एक चीज़ के प्रति डेडिकेट रही है हमेशा कि मुझे ये चीज़ करनी है।
तो मुझे ऐसा लगता था कि ये कर सकती है तो स्टेनो में ही कुछ अच्छा कर सकती है। कई बार इसने चेंज भी किया अपना फील्ड की, कभी ये एलडीसी में घुस गई, कभी ये जूनियर अकाउंटेंट में घुस गई। तो मैं उसको कहता भी था कि तुझे जो कर रही है ना 5 साल से, तुझे उसी में आगे बढ़ना है, उसी में तुझे कुछ करना है और तू करेगी। तो इस चीज को लेके बैठेगी और देखना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आज तेरा कुछ नहीं हो रहा, एक दिन तेरी 2 3 4 नौकरियां आएंगी एक साथ और अपन को सिलेक्शन करना पड़ेगा कि अपन किस में जाएं। और हुआ भी यही। मैं मेरे ऑफिस में बैठा था और करीब दिन में 3 बजे का टाइम था। मैंने मेरी जनरली मेल चेक करता नहीं हूँ, उस दिन मैंने मेरी मेल चेक करी तो इसके 2 अपॉइंटमेंट लेटर मेल पे आए हुए थे। वो देखते ही मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि ये रिया का ही अपॉइंटमेंट लेटर है। तो मेरे साथी जो बैठे थे, मैंने उन्हें भी कहा कि आप चेक करो कि ये रिया का ही नाम लिखा है। और फिर मैंने रिया को जब ये चीज बताई, सबसे पहले मैंने मेरे पापा को बताई कि वो सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं इस चीज के लिए। मदर फादर तो का। पापा को मैंने बताया कि रिया का 2 चीजों में सिलेक्शन हो गया है। तो फिर मैंने रिया को बताया, तो रिया को भी यकीन नहीं हुआ कि मेरा 2 में सिलेक्शन हो सकता है, इवन मेरा सिलेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये कम पोस्ट थी और 5 पोस्टों पे इसका सिलेक्शन हुआ है जॉब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और एक में इसका 6 पोस्टों पे सिलेक्शन हुआ है। तो अपन ने ग्रेड 2 में इसको ज्वाइन कराया। और मैं भी चूंकि गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मुझे सारी चीजें पता है कैसे क्या होता है। तो मैंने इसको उस तरीके से गाइड किया कि भाई तुझे क्या करना है अभी। बस इसने इसको छोड़ा नहीं, इसको लगातार करती रही। एक इसका पढ़ने का बहुत अच्छा वो सिस्टम था कि ये हमारे मतलब एक बार सीटिंग पे बैठ जाती थी तो ये मतलब लगातार 4-5 घंटे हाँ वो स्टडी मतलब एफर्ट दिखते थे फैमिली को। हमें लगता था कि हाँ ये करेगी, इसको नहीं लगता था कि मैं कर पाऊंगी, लेकिन हमें ये था कि ये करेगी एक दिन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। अब आगे के लिए मतलब रिया कि भाई यहाँ सेलेक्ट हो गए, ठीक है, नौकरी चल रही है, आगे के लिए कुछ प्लान्स क्या कुछ है लाइफ के कि भाई आगे कोई प्रिपरेशन करनी है या आगे कुछ और मेहनत अभी भी जारी है? क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी हैं जैसे कि जॉब में रहते हुए प्रिपरेशन करना मुश्किल है, तो उसको लेके क्या माइंडसेट है? सर बिल्कुल मैं तैयारी करूंगी आगे, मैं अभी भी कर ही रही हूँ। RSM SSB स्टेनोग्राफर है, मैं सेक्रेटरीट के लिए तैयारी कर रही हूँ और करती हूँ। पढ़ाई होती है, जितनी भी मैं कर पाती हूँ उतनी मैं करती हूँ। बाकी अभी ऑफिस है तो फिर नहीं हो पाता, लेकिन मैं मैनेज कर रही हूँ, मैं करूंगी। ठीक है, तो ये सारी बातें एक हमने जानी, तो हमने कुछ चीजें जो की पॉइंट्स निकाले हैं, वो पहला तो ये है कि सर आपको काम ज्यादा करना है, सोचना कम है। ठीक है, अपना 100% दीजिए। मेहनत कब की कब काम आती है पता नहीं चलता। जो स्किल 4 साल 5 साल पहले प्लान किया था, 6 महीने में अच्छा सीख भी लिया था, बीच में छोड़ भी दिया था, लेकिन जब दोबारा लगे होगे तो बहुत स्मूथ हो गया होगा सीखना। ठीक है, दूसरा ये है कि अपना जो फेलियर है, अपनी जो फेलियर, कभी भी हम निराश हो जाते हैं तो निराशा से अपने को बचना चाहिए, क्योंकि जीवन है, मेहनत कभी ना कभी काम आती है। और हमेशा अपने परिवार का सपोर्ट जो है वो लेना चाहिए बच्चे को। अपने परिवार से डिस्कस करें चीजों को, फैमिली से डिस्कस करें, क्योंकि वहां से जो आपको न्यूट्रल सलाह मिलेगी वो जहां तक है आसानी से नहीं मिलती। तीसरी बात यह है कि कम टाइम में भी स्टेनो जैसी चीज सीखी जा सकती है, इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, यहां से भी ये पता चलता है। और इसके अलावा जैसे कि मैंने देखा है कि भाई मैं एक्चुअली इन्होंने जब सेलेक्ट हुए तो सवामणि करी थी और मतलब मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि क्लासरूम में टीचर्स के फेयरवेल वगैरह होते हैं, वहां पे साफा पहनाना, ये पहनाना, ये सब फालतू चीज है। सबसे अच्छा एक अध्यापक को तब महसूस होता है जब बच्चा सेलेक्ट होके और जब सवामणि में बुलाता है, वहां मालपुए है ना खिलाता है। और खिलाने के अलावा वहां एक फील होता है, मैंने इनकी फैमिली को मैं प्रॉपर्ली मिला हूं, तो कहीं ना कहीं महसूस होता है कि बच्चे का स्ट्रगल में उसकी फैमिली का बैकग्राउंड झलकता है, बच्चे के हाव भाव में, व्यवहार में फैमिली झलकती है ना। और फैमिली ही तय करती है कि बच्चा कमजोर बनेगा कि बच्चा मजबूत बनेगा। बच्चे की स्ट्रेंथ उसकी फैमिली है। तो अपनी फैमिली के साथ, अपने माता पिता के साथ एक सामंजस्य बिठा के रखें, हमेशा उनसे हर चीज शेयर करें। आप निराश हैं तो भी उनको बताएं, आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं तो भी आप उनको बताएं, क्योंकि माँ बाप भले ही आपके पढ़े लिखे ना हो, लेकिन जीवन का अनुभव उनको आपसे हमेशा ज्यादा होता है। तो परिवार आपकी मजबूती के लिए सबसे मेजर चीज है। तो अब आने वाला टाइम जो है उसमें स्टेनोग्राफर की जो भर्ती है 2024 की जो है वो आ रही है, 5 अक्टूबर को एग्जाम है। तो जो बच्चे नए स्टेनो में आ रहे हैं
उनके लिए अपनी तरफ से क्या मैसेज आपका है कि भाई आप नए एकदम आ रहे हो तो आप किस तरीके से, क्योंकि बच्चों का रोल रहता है कि कई बच्चे पूछते हैं साहब किस टीचर के करें, तो क्या इसमें टीचर का रोल ज्यादा है, बच्चे का रोल ज्यादा है, क्या चीज है मतलब ये, जिससे कि कम टाइम में बच्चा अपने आप को, अब जैसे पेपर है तो पेपर की भी तैयारी करनी है और पेपर तक ज्यादा स्किल में डूब भी नहीं सकते हो कि 8-8 घंटे स्किल करो, क्योंकि हर बच्चे का पेपर भी उस तरह का तैयार नहीं है, तो पेपर भी करना है, स्किल भी करना है, तो उस केस में हम किस तरह से मैनेज करें? सर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी पढ़ती या मेरी जॉब लगी है तो मैं बच्चों में मेरे साथ वाले स्टूडेंट्स को मैं जानती हूँ उनकी क्या एक थिंकिंग रहती है। तो मैं ये बोलूँगी कि टीचर को कभी भी जज ना करें। टीचर जो आप ये नहीं कि अच्छा उसने कह दिया तो हम ये पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं, आप अपने अंदर से जज करें कि ठीक है मुझे इसका समझ आ रहा है तो मैं इसका पढ़ूंगी। और बाकी ये है कि रही बात स्टेनो की, तो अभी RSMSSB स्टेनो 5 अक्टूबर को एग्जाम है, आप रिटर्न पे फोकस करें, साथ ही साथ स्टेनो जो अभी सीखने जा रहे हैं वो आप 2 या 3 घंटे आप बिल्कुल उसको करें और उसमें भी आपका हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि 3-4 महीने में आप इतना है कि आप लिखने लग जाएंगे इन 2-3 घंटे की उससे। बाकी जब आप रिटर्न देकर आते हैं कैसा आपका क्या रिटर्न रहता है उसके बाद आप तैयारी करें, बिल्कुल आपकी स्पीड आ जाएगी 100, और बस अपनी तैयारी पे फोकस करें। ठीक है, तो आई थिंक हमारी तरफ से एक समराइज सा एक इंटरव्यू जिससे कि बच्चों को मिल सके कि भाई कैसे मेहनत करनी है और एवरेज बच्चा भी अच्छा कर सकता है इनके ब्रदर की तरफ से। हाँ, सभी बच्चों को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हरवंश राव बच्चन की एक पंक्ति है कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। जो राह आपने एक बार पकड़ ली है, अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे गिव अप ना करें। एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी, और एक नहीं, एक साथ 2 या 3 मिलेगी। ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा है हमारे घर में। मैं खुद भी 3 जॉब में सेलेक्टेड हूँ, सिस्टर 2 में है, ब्रदर भी मेरा 2 जॉब सेलेक्टेड है। तो मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं। मेहनत इज द की। इसलिए मेहनत करते रहें और पढ़ते रहें, और अपने जो भी गुरु हैं पढ़ाने वाले उनका सम्मान करें पूरे अच्छे तरीके से। बिल्कुल, ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों। पर्पस जो वीडियो का हमारा था कि बच्चे जो है वो अपने जैसे बच्चे को देखें कि भाई क्या होता है कि एवरेज बच्चा एवरेज ही होता है, ज्यादातर बच्चे स्टार्टिंग में एवरेज ही होते हैं। कैसे कैसे अपनी कमजोरियों को दूर करना है और कैसे कैसे आपको चुनौतियों को काउंटर करना है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया स्लो ही होती है, हर बच्चा ऐसे धीरे धीरे सीखता है, लेकिन मेन चीज है कि उस रास्ते में जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे पीछे हट जाना चाहिए, तब अगर थोड़ी सी हिम्मत करके परिवार का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, टीचर्स का सपोर्ट जहां से भी मिले, लेकिन उस समय आप लगे रहते हो तो अंत जो है वो ऐसा निकल के आता है। ठीक है, और ये मैंने मेरी लाइफ में भी देखा है, ठीक, और मैंने बहुत सारे बच्चों की लाइफ में देखा है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं 5-5, 6-6 साल हो जाते हैं। रिया की जहां तक मैं जानता हूं बहुत समय से बच्ची कनेक्ट रही है। फैमिली का भी मुझे नहीं पता था इनको क्या लगता है, मुझे हमेशा इस बच्चे को देख के लगता था कि ये नौकरी लगे, क्योंकि टीचर हर हमेशा सवाल के लिए क्यूरियस रहना, हर हमेशा डाउट्स के लिए, जैसे ही टीचर ने क्लास में कुछ बोला तुरंत से फेस पे दिख जाता था कि भाई कंफ्यूजन है, उसको तुरंत क्लियर करने के भाव जो बच्चे में होते हैं वो बताते हैं कि बच्चा क्यूरियस है और बच्चे का फोकस कहाँ है। सबसे मेन चीज है अच्छा फोकस, अच्छा माइंडसेट, मेहनत, पॉजिटिव एफर्ट और परिवार का सपोर्ट, ये आपको सफलता दिलाएगा। तो थैंक यू सो मच, अगेन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।